यशिका जी हरियाणा से। जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि स्वप्न को लेकर है। महाराज जी मुझे स्वप्न में भूत और भगवान एक साथ दिखते हैं। मैं ऐसा कुछ खास नाम है ये भूत भावन भगवान, भूत भावन भगवान और आगे शंकर। भूत जब हम उच्चारण करते तो भूत भावन भगवान, अरे वही सब है, कोई दूसरे नहीं है। वही चराचर जगत बने हुए हैं। अब हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है इसलिए ऐसा है। कोई भूत ऊत नहीं है, वही भगवान है, वही सब रूपों में है, उनके सिवा कुछ नहीं है। नामदेव जी के सामने भूत प्रकट हुआ तो उनका जय विठ्ठल, तो वहाँ विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो हम अगर भूत को भूत मानेंगे तो भूत है, नहीं तो भगवान के सिवा कोई है नहीं। और नाम जब करते हुए सोया करो, उठ पटांग के स्वप्न नहीं आएंगे। जब शयन करो तो नाम राधा 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 राधा, जब तक नींद ना आवे तब तक राधा राधा राधा। राधा सो गए फिर आप देखना अच्छे स्वप्न आएंगे। ये सब इधर उधर के स्वप्न नहीं आएंगे। इधर उधर के स्वप्न आते हैं जो सोते समय बातें प्रपंच की सोचते रहते हैं। सोते समय नाम जरूर जपना चाहिए, पता नहीं जग पावे कि न जग पावे, ये भी तो है ना। कहो सोते सोते ही दिल फेल हो जाए। इसलिए हम भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम जपते हुए सोएं, जिससे हमारा शयन भी आनंदमय हो जाए। और अगर स्वप्न आते तो देखो, स्वप्न की दो तीन प्रवृत्तियां होती। एक होता है ऊट पटांग, बेमतलब के स्वप्न आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। और एक होता है जो हमने पूर्व में किया है उन संस्कारों से होता है। और एक होता है आगामी जो होने वाला है उसका संकेत। तीन प्रकार के स्वप्न के होते। एक होता है बिल्कुल सिर पैर के नहीं, बिल्कुल बेकार, ऊट पटांग एकदम, तुकतान ही नहीं। और एक होता है जो पूर्व में हमने किया है उसके संस्कार के स्वप्न आते हैं। और एक आगे जो होने वाला है संकेत, उसके स्वप्न आते हैं। तो हमें नाम जप किया जाए, नाम जप करने का अभ्यास बनाया जाए तो हम तीनों प्रकार के स्वप्नों से बच जाए। नहीं तो कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि आनंदित हो, कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि रोना पड़े, भयभीत हो जाए। नाम जप करो तो स्वप्न भी तुम्हारा आनंदित रहे, आनंद देने वाला बनेगा। स्वप्न में भी दुख नहीं होता भक्त को, इसलिए भगवान का नाम जप करो। श्रीमती अर्चना पांडे जी लखीमपुर। राधे राधे आदरणीय महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बिना किसी दोष अथवा अपराध के कोई मनुष्य यदि सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत तौर पर जीवन में किसी का अपमान करता रहे तो अपमानित व्यक्ति को क्या आचरण करना चाहिए? यदि वो आध्यात्मिक है तो उसे सह लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। और अपने में आज ही सत्संग में सिउड़िया बाबा के वचन में कि हमारा कोई प्रारब्ध पूर्व जो पाप में है, हमारे भगवान के द्वारा विधान किया गया है, शारीरिक दंड ना भोग करके मानसिक दंड से उससे निपटाया जा रहा है। जैसे हमें कोई गाली देता है या अपमानित करता है तो हमें मानसिक जलन होती है। मानसिक जलन से हमारे पाप का प्रायश्चित हो गया, जो हमें शारीरिक दंड नहीं भोगना पड़ा। तो हमारी कोई निंदा करता है या हमारा अपमान करता है या तिरस्कार करता है तो भगवान के विधान से हमें पवित्र किया जा रहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने सामने रहे, पास रहे, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे स्वभाव। वो हमारे मन के, हमारे तन के सारे पापों को नष्ट कर देता है। जो श्री पाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मात्यज। सम्मान भी हमारे पुण्यों को नष्ट करता है और अपमान अमृत है जो हमारे पापों को नष्ट करता है और पुण्यों को बढ़ाता है। इसलिए मुझे जो आध्यात्मिक है उसे सहना चाहिए, और जो एकदम संसारिक है तो सहेगा नहीं, वो प्रश्न ही नहीं करेगा, तो सठे साठ्यम समाचरित, वो दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करेगा। लेकिन आध्यात्मिक ऐसा नहीं। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करो। जो तुम्हारे अनसहन अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, उनको भी सहकर उसका मंगल मनावे, ये आध्यात्मिक स्थिति है। इससे हमारा मंगल होगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई संशय? संजय शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ज्ञान क्या है? ज्ञान को पाने के लिए क्या शिक्षा आवश्यक है या ज्ञान को भक्ति से पाने का तरीका उच्च है? हाँ, भक्ति से पाने का तरीका उच्च है। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, भगवान शंकराचार्य जी ने, गरीय से माने श्रेष्ठ। स्वरूपानुसंधान अर्थात ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। पर कुछ स्वाध्याय भी जरूरत है। जब हमें पता ही नहीं कि मुझे किस मार्ग से जाना है,
उस मार्ग में कितने किलोमीटर हैं, कितने किलोमीटर बाद हमारा लक्ष्य मिलता है, तो फिर ऐसे चलते ये हम हार जाएंगे ना। इसलिए हमको सबसे पहले इस मार्ग में गुरु का वरण करना चाहिए। गुरु के वचनों के अनुसार जब हम चलेंगे तो मंजिल बहुत दूर है पर बहुत नज़दीक हो जाती है। और जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो मंजिल चलनी ही नहीं पड़ती है, हृदय में ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग बोले नंगी तलवार पे चलना है, बहुत कठिन होता है ना, क्योंकि पूरे संसार के राग का नाश करना है। पूरे संसार को असत्य कह दिया ज्ञान ने, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब हम पूरे संसार में ही फंसे, तो मतलब हमारी जितनी आज तक जन्म जन्मांतर से संस्कार स्वभाववश आसक्तियाँ हैं सब काटनी है। और सबसे मूल शरीर में आ जाती है, जब सब छोड़ सकते हैं। लेकिन देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सबसे ज़्यादा प्रिय देह और अपने प्राण है, और इनकी भी परवाह छोड़ देनी है, तब हम ज्ञान के मार्ग में चल सकते हैं। तो इससे बहुत सरल और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ भगवान की भक्ति है। अब जैसे शरीर का राग त्यागना और शरीर को समर्पण करना, दोनों बात एक है, लेकिन राग त्यागना बहुत कठिन है और समर्पण करना सहज है। राग त्यागना कठिन है। मैं शरीर नहीं हूँ, अब सर्दी लग रही है तो शरीर में तो लग रही, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं ना कि आपको सर्दी लग रही, तो अज्ञान है। सर्दी किसको लग रही है? आत्मा को लग नहीं सकती, और पंचभूत जड़ है, इनको लग नहीं सकती, तो भ्रम ही तो है। तो भ्रम है तो उतार दो जैकेट। ज्ञान का मतलब समझे है नहीं, पर है ना कि हमें सर्दी लगती है। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, देखना सुनना इंद्रियों का धर्म है, संकल्प विकल्प मन का धर्म है। आप सबसे अलग हैं, लेकिन आप सबसे अलग नहीं हैं। आप देख रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, आप भोग रहे हैं, क्योंकि आप शरीर भाव में हैं। इसी को अज्ञान कहते हैं।